हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मोहिनी ब्लॉग्स में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 9:30 बजे। बच्चे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी, मैं आ गई हूँ नहा के। और आज है सावन का पहला सोमवार, तो मेरा फास्ट है, तो आप लोगों का भी होगा, बहुत सारे लोगों का। सो गाइस, आप सबको सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से यही प्रार्थना है कि सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। आज सुबह 5:30 बजे से मैं घर के कामों में लग गई थी, तब जाके 9:30 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था। क्योंकि सबसे पहले उठते ही मैंने बच्चों के लिए नाश्ता पानी बनाया और स्कूल के लिए लंच तैयार किया और फिर उनको उठाया। और बहुत सारा काम हो जाता है, बच्चों को ब्रश कराना, नहलाना धुलाना, फिर उनको स्कूल के लिए रेडी करना, फिर भेजो, तो बहुत सारा काम हो जाता है। तो जब वो बच्चे स्कूल चले गए थे, हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए थे, उसके बाद मैंने अपना बर्तन धोए, झाड़ू पोछा किया। मैं खुद नहा के आ गई हूँ। बस अभी कपड़े धोने रह रखे हैं और गुन्नू को नहलाना रह रखा है। गुन्नू अभी जस्ट उठा हुआ है, तो मैंने कहा सबसे पहले बेडशीट चेंज करती हूँ, उसके बाद गुन्नू को कुछ खिला दूँगी, उसके बाद मैं अपना मंदिर जाऊँगी बाद में। क्योंकि बच्चों के साथ इतना लेट तो हो ही जाता है, टाइम 9:30 हो गया था, तो मैंने कहा अब इतनी लेट तो हो ही गई हूँ, तो बच्चों को गुन्नू को कुछ खिला देती हूँ और बेडशीट भी बिछा देती हूँ, ताकि मैं बेफिक्र होकर फिर मंदिर में थोड़ा टाइम लग जाए तो कोई बात नहीं। और मैं सावन के सोमवार का व्रत ले रही हूँ 11 साल बाद। क्योंकि पहले जब मैं गाँव में थी तो हमेशा लेती थी, सोमवार का व्रत भी लेती थी, तो सावन के सोमवार का व्रत भी ले लेती थी। तो जब से मैं दिल्ली में आई हूँ तब से मैंने छोड़ ही दिया था। पहले अपनी दीदी के वहाँ रहती थी, तो वहाँ मैंने सोमवार का व्रत लिया ही नहीं। और फिर शादी हो गई, तो फिर शादी के बाद में मैंने नहीं लिया। और फिर बच्चे हो गए, फिर यही सोचती थी कि छोटे बच्चों के साथ कैसे करूँगी, हिम्मत नहीं आती थी। तो इस बार मैंने हिम्मत करके सोमवार का व्रत उठा ही लिया है। तो इस बार तो मैंने कहा सावन के सोमवार का व्रत ले ही लेती हूँ। अगर हर हमेशा यही सोचती रहूँगी कि कैसे करूँगी, तो फिर नहीं ले पाऊँगी, कभी नहीं। अगर मैं हिम्मत अंदर से ही नहीं रखूँगी तो कहाँ से कर पाऊँगी। गाइस, यहाँ पे मैं कर रही हूँ मंदिर जाने की तैयारी। तो मंदिर के लिए मुझे जो सामान चाहिए वो रख रही हूँ थाली में। और मतलब फूल और पत्ते, बेलपत्र मैं कल शाम को ही लेके आ गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह सुबह मेरे को ना टाइम नहीं मिलेगा लाने का। और फिर बेलपत्र ना अच्छे होने चाहिए, तो छाड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं शाम को ही लेके आ गई थी। गुन्नू है कृष्णा के साथ, तो मैं मंदिर निकल गई हूँ और मेरे साथ जा रही है मतलब राधा, तो वो ही मेरा ब्लॉग बना रही थी। सो गाइस, यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ मंदिर, और मौका मिला तो आप लोगों को भोलेनाथ के दर्शन ज़रूर कराऊँगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे थोड़ी देर मैंने वेट किया, और वेट करने के बाद एक कोने में मुझे जगह मिली। उसके बाद मैंने भी भोलेनाथ को जल चढ़ाया, और जो मैं चढ़ाने के लिए लेके आई थी वो चढ़ाया, और पूजा करके जल्दी से निकल गई थी यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे ना महिलाएं बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे को तो थोड़ा बहुत जैसा आता है, मैंने वैसे करके जल्दी से निकल गई थी। क्योंकि देखो, हमारा दिल साफ़ होना चाहिए, सच्चे मन से प्रार्थना करो तो भगवान जी ज़रूर सुनते हैं। और भगवान से यही प्रार्थना है कि सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सब खुश रहें। और यहाँ पे आज भी जैसे शिवरात्रि में होता है ना, वैसे ही भीड़ लगी थी बहुत ज़्यादा। अगर सुबह सुबह 5 बजे आ जाओ ना तो इतनी भीड़ नहीं रहती है। तो अभी टाइम तो 10:30 बजे मैं आ रखी हूँ यहाँ, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। गाइस, यहाँ पे पूजा करने के बाद और सभी देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद मैं निकल गई हूँ घर को, और अब मैं करूँगी घर में पूजा। और आज व्रत है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी मुझे, क्योंकि बहुत टाइम बाद लिया है और
बहुत पहले लिया था, मैंने आपको बताया था, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है अंदर से और अच्छा भी लग रहा था क्योंकि जब भी मेरा फास्ट रहता है ना तो मैं हमेशा सज संवर के रहती हूँ, सारी चीज़ पहन के रखती हूँ तो और भी अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि और दिनों तो मैं नॉर्मल बस ऐसे ही रहती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती। तो जब भी मेरा कोई भी फास्ट रहता है, करवा चौथ का या कभी मतलब मैं किसी भी चीज़ की पूजा करती हूँ तो हमेशा संवर के करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, अंदर से खुशी मिलती है। तो जो चीज़ में तुम्हें खुशी मिले ना वो चीज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी और पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर जल चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे धूप हल्की सी निकली थी, ज़्यादा नहीं निकली थी क्योंकि बादल लगे हुए थे। तो यहाँ पे मैंने जल चढ़ा दिया है। गए टाइम हो गया है 11, मैंने लगा दिया मशीन कपड़े धोने की, बाकी सारा काम कंप्लीट है मेरा। बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो उनके लिए अभी थोड़ी देर में खिचड़ी बना दूँगी, पराठे और दाल है, देखते हैं। पहले कपड़े धोना। गाइस मशीन लगाने के बाद मैंने गुन्नू को नहला दिया है और नहला धुला के तैयार करके यहाँ पे बैठा दिया है और इसको दे दिया है पराठा खाने के लिए। इससे बोली थी हाय करो तो हाय कर रहा था। और थोड़ी देर बाद फिर मैं चली गई हूँ लड्डू को लेने के लिए। टाइम हो गया था 12:30 बजे, तो लड्डू की छुट्टी 12:30 बजे हो जाती है, तो मैं इसको चली गई थी। तो यहाँ पे इसको लेके आने के बाद अंशु आता है 1 बजे, तो अंशु भी आ गया था। और अंशु के आने के बाद यहाँ पे मैंने रख दी है चाय अपने लिए, बच्चों को दे दिया है खाना और बच्चों को खाना खिलाऊंगी, मैं चाय पीऊँगी। सुबह से मैंने एक बार भी चाय नहीं पी थी, तो अब पी रही हूँ मैं। और फिर आ गई हूँ चाय पीने के बाद कपड़े सुखाने के लिए छत में। धूप हल्की से आ रखी थी, बादल वादल लगे हुए थे, तो मैंने कहा कपड़े धुले हैं तो बाहर ही सुखा देती हूँ, जल्दी से सूख जाएंगे। यहाँ पे गुन्नू खेल रहा है, गुन्नू भी आ गया था मेरे साथ साथ छत में। इसे बोली थी चलो नीचे, तो आ ही नहीं रहा था, इधर उधर भाग रहा था। इसे ना छत में अच्छा लगता है खेलना। गए टाइम हो गया है 4 और बच्चों को भेज रही हूँ ट्यूशन, क्योंकि इनका ट्यूशन का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे 1 घंटा मुझे आराम मिल जाता है, जो भी मुझे काम करना होता है अपना वो कर लेती हूँ। और इनके ट्यूशन के आने के बाद फिर चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद थोड़ी देर ही छत में गए थे खेलने के लिए, और छत में खेलने के बाद मैं लेके आ गई हूँ इनको नीचे होमवर्क कराने के लिए ट्यूशन का। और लड्डू को ट्यूशन का होमवर्क कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसे ना बार बार मुझे बताना पड़ता है क्योंकि ये करता नहीं है। वरना अंशु जब छोटा था तो उसे एक बार मैं होमवर्क दे देती, बता देती ऐसे ऐसे करना है, तो वो कर लेता था कंप्लीट। यहाँ पे इसे बार बार बताना पड़ता है ऐसे करो, तो एक ना करता ही नहीं है, वरना बिना बोले तो करता ही नहीं है अपना काम। तो गाइस बच्चों को होमवर्क कराने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर साबूदाने की, क्योंकि नमक तो खाते नहीं है सोमवार के व्रत में। गाइस यहाँ पे मैं कर रही हूँ शाम की पूजा तो मैंने कर ली है। अब आरती उतार रहे हैं मैं और मेरे हस्बैंड जी मिलके, क्योंकि अब ये घर में है तो मैंने कहा साथ में उतार लेते हैं आरती। सुबह तो मैंने अकेले करी थी, तो यहाँ पे बच्चे भी थे सब यहीं पे थे, तो यहाँ पे पूजा हो गई है हमारी। और मैंने भूख के लिए बनाया है साबूदाने की खीर और आलू उबाल रखे हैं मैंने अपने लिए, क्योंकि नमक तो खाते नहीं है सोमवार के व्रत के दिन। तो यहाँ पे भोग लगा लिया है मैंने भोलेनाथ को, भगवान जी को, और यहाँ पे सबने आशीर्वाद ले लिया है। तो गाइस उसके बाद मैंने खाना बना लिया है बच्चों के लिए, आलू की सब्ज़ी और रोटियाँ। तो यहाँ पे बच्चों को दे दी है खाने के लिए और अपने लिए भी लेके आ जाऊँगी अब। सो गाइस यहाँ पे लेके आ गई हूँ मैं अपने लिए साबूदाने की खीर और आलू रखे हुए हैं, ऐसे ही भुने नहीं थे मैंने, ऐसे ही रखे हुए थे, मैंने कहा ऐसे ही खा लूँगी। ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। और इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ओम नमः शिवाय।